नमस्कार, आइपा के मंच पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आइपा एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आज हमारे साथ बात करने के लिए आइपा के मंच पर मौजूद हैं संगीता द्विवेदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी मऊ की जिला उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने लॉकडाउन के दौर में काफ़ी गरीबों की इन्होंने मदद भी की है। आपको बता दें कि गरीबों के घर के सामने इन्होंने राशन रख करके चली जाती थी, लेकिन किसी को खबर नहीं होती थी। हालांकि इन्होंने मना किया था, लेकिन फिर भी जो है वो मैं बताता हूँ। मैडम, क्या कहेंगी 2022 का चुनाव आ रहा है जिस तरीके से? 2022 का चुनाव एकदम हमारे सामने खड़ा है और इस चुनाव के लिए मैं यहाँ की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व को चुने जो कि सबके लिए सोचे, जिससे कि हमारे मऊ का विकास हो सके। और अगर हम विकास की बात करें तो हमारा मऊ अभी तक मैं उसको काफ़ी पिछड़ा हुआ मानती हूँ। तो जो भी यहाँ पे चुन के आए वो हमारे मऊ के विकास में अहम भूमिका निभाएं, मतलब जिसके का उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा सके कि हाँ, मऊ का ये विकास है। और बहुत पहले जब मऊ की हम बातें करते थे तो होता था इतना पिछड़ा हुआ है, अपने आप को बुरा लगता था। लेकिन उसकी तुलना में आज मऊ को देखती हूँ तो काफ़ी सुकून, बहुत सुकून महसूस होता है। लेकिन जो इसके विकास का जज्बा है वो तो इतना ज़्यादा है कि अगर अपने बस में हो तो यूनिवर्सिटी, एम्स, हॉस्पिटल जैसी बात होती है जो हमारे लोग जाते हैं। और बिजली वगैरह की कंडीशंस तो काफ़ी अच्छी हो गई हैं, लेकिन विकास के नाम पे, एडुकेशन के नाम पे भी बहुत कुछ करना बाकी है। अच्छा, मौजूदा में जो मैम राजनीति चल रही है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, वर्तमान जो राजनीति चल रही है, और थोड़ा सा मैं आपको पीछे भी ले जाऊंगी कि पिछला हमारा, मतलब हम कहाँ से हैं, हमारी वास्तविकता क्या है। तो उस समय की जो राजनीति हुआ करती थी और आज की जो राजनीति है उसमें अंतर ज़रूर आ गया है। और आज की राजनीति बीच के का जो समय हमारा बीता है, हम ये कह सकते हैं कि आज से 10-15 साल पहले, उसके बाद अभी का जो समय आया है वो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की राजनीति को और अच्छा बनाने के लिए एक पढ़े लिखे तबके को, पढ़े लिखे लोगों को सामने आना होगा। और अपनी बहनों से भी मैं अनुरोध करूँगी कि अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं आओगे, राजनीति में नहीं आओगे, सही गलत को डिफरेंशिएट नहीं करोगे, तो शायद हम इसको सुधार नहीं सकते। क्योंकि अगर नदी में अगर काई लग गया है, काई आप समझ रहे होंगे, जो जी, ग्रीन, जिसको जी। हम कीवी बोलते हैं, वो अगर हो गया है तो उसको हटाने के लिए बाहर से आप लकड़ी लगा के नहीं हटा सकते हैं, आपको उसमें उतरना पड़ेगा। और जब हम उसमें उतरेंगे, क्योंकि शिकायतें तो बहुत हो सकती हैं, कमियां हम बहुत गिना सकते हैं, लेकिन मैं चर्चा करना चाहती हूँ कि हम उसको, उस प्रॉब्लम को दूर कैसे करें। हमें रिजल्ट बेस्ड काम करना होगा, रिजल्ट ओरिएंट हमें करना है। तो उसके लिए तो मैं कहूँगी कि हर पढ़ा लिखा बच्चा, पढ़े लिखे युवा, महिलाएं, वो ज़रूर राजनीति में आएँ, अपने विचार रखें और राजनीति में कुछ कर गुजरने की क्षमता है। मतलब हर राजनीतिक दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है। क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? देखिए, सभी लोग कहते हैं लोकतंत्र ही हमारा बेस है और शायद इसी नाते जनता के द्वारा ही चुनाव होता है, जनता ही चुनती है। तो लोकतंत्र तो कायम है और कायम रहेगा। लोकतंत्र के बारे में हम ये नहीं कह सकते, लेकिन लोकतंत्र को जब गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं हम, या लोकतंत्र को गलत तरीके से हम डिफाइन करते हैं, वो गलत होता है। लोकतंत्र का मतलब है जनता के लिए, जनता के द्वारा ही शासन। तो होल एंड सोल डिपेंड करता है जनता जनार्दन पे। तो जनता जनार्दन को भी अपनी भूमिका जाननी होगी। मैम, हम लाख दावे कर लें, जो मुद्दे हों चुनाव के, वो स्थानीय हों, लेकिन किसी न किसी भावनात्मक मुद्दे को लेकर के नेता आते हैं, लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। क्या करे जनता, कैसे करे, कैसे समझे? देखिए, जनता को जागरूक रहना होगा। पहले की बातें कुछ और हैं कि जनता तक सारे न्यूज़ नहीं जा पाती थी, लेकिन आज सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सबके घर में टीवी है, सभी लोग न्यूज़ चैनल्स देखते हैं। और जनता से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि चीज़ों को समझिए, वास्तविक परिस्थिति क्या है, और जनता ही वो चेंज कर सकती है, जनता ही सुधार कर सकती है। तो जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि कोई किसी के इमोशंस को टच करके, ये बार-बार नहीं आप खेल सकते। इमोशनल कार्ड कितनी बार आप खेलोगे? 1 बार, 2 बार? जनता बहुत समझदार है। और आज की जनता, चूँकि मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, गाँव में जाती हूँ, लोगों के साथ रहती हूँ, जनता बहुत समझदार है, वो सब समझ रही है क्या करना है, कैसे करना है।
हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कुछ ऐसे प्राणी हैं जो कहीं न कहीं भटक जाते हैं और बाद में उन्हें एहसास होता है कि ओह! हमने तो गलती कर दी। तो जनता जनार्दन को बहुत समझदारी से काम लेना है, खुद का विवेक देखना है, एनालिसिस करना है और जनता को भी समझ में आ रहा है कि धरातल पे कितने सारे काम हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कितनी सुविधाएँ मिल रही हैं, कितनी योजनाएँ मिल रही हैं या हम बेटियों को, महिलाओं को क्या वो फ़ील कर रहे हैं। जब हम गाँव में लोगों के बीच में जाते हैं तो महिलाओं का कॉन्फिडेंट देखती हूँ, वो बोलती हैं दीदी आपके संग हमको भी चलना है। एक वो समय था जब सड़कों पे महिलाएँ दिखती नहीं थीं। आज ये समय है कि वो कहती हैं कि हमको भी चलना है, लेकिन ऐसे नहीं, हमें भी कोई पद-वद दिलवाइए। तो एक ये नई चीज़ दिल मुझे मिल रहा है देखने को। मुझे नहीं आप लोगों को भी मिलता होगा, काफ़ी कुछ बदल रहा है। लेकिन जनता को और जागरूक होने की ज़रूरत है। जनता को अपनी समझदारी दिखानी होगी। मैम, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे क्या राजनीति का हिस्सा बनेंगे? हमेशा तो यही मुद्दे बनते हैं और बनना भी चाहिए क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य इन 2 चीज़ों पे बेरोज़गारी, ये जो 3 चीज़ें आपने बताई हैं, इस पे हर एक बंदे का मौलिक अधिकार है ये। और अगर हम सच में अपने राष्ट्र को सर्वोत्तम राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हमको अपने राष्ट्र को विश्व के मानस पटल पे उच्च राष्ट्र बनाना है, तो वो जो सीढ़ी है, पायदान है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य से ही जाता है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो शायद हम कुछ नहीं कर सकते हैं और हम स्वस्थ रहने के साथ-साथ अगर हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छी शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम किसी बड़े स्कूल में ही पढ़ें। अच्छी शिक्षा का मतलब है जहाँ पे नैतिकता बेस्ड हो, जहाँ पे इमोशंस भी हों, जहाँ पे ह्यूमैनिटी के बारे में भी बच्चों को पता हो, बच्चों को अपने संस्कार के बारे में पता हो, अपने राष्ट्र के बारे में पता हो, अपने परिवार का इतिहास पता हो। क्योंकि आज की पीढ़ी में आप देखते होंगे कि बाबा के नाम के आगे बहुत से कम बच्चे जो अपने बाबा का नाम जानते हैं। बाबा के पिताजी का नाम पूछो तो नहीं बता पाते हैं। तो अगर हम अपने जड़ों को जानेंगे नहीं, तो वो पेड़ कैसे फलेगा फूलेगा। जड़ को पकड़ना बहुत ज़रूरी है और शिक्षा तो इतना ही ज़रूरी है जितना कि भोजन ज़रूरी है। अगर हम एक टाइम खाना नहीं खाएं तो चल जाएगा, लेकिन अगर एक दिन की क्लास छूट जाती है तो शायद वो कवर नहीं हो पाती। असंतुष्ट होकर वोट देना, जनता किसी भी हालात में वोट दे देती है, लेकिन जनता के जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाते। ऐसे में जनता क्या करे? कि इसके पहले भी मैंने आपसे यही कहा है कि जनता को जागरूक होना होगा, समझना होगा और जनता, ये जो जनता थोड़ी बहुत पैसे के बहकावे में आके, सुनने में आता है हम लोगों को भी, चलता भी है, तो उस बहकावे में आके जो वोट देती है, जैसे जब हम लोग जाते हैं, मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूँ तो नहीं, ये नहीं मिल रहा है, हमको ऐसे नहीं हुआ, तो मैं पूछती हूँ कि क्या कारण है। एक बार में कोई नहीं खुलता है, 2 बार 4 बार जब जाती हूँ, जब उन्हें लगता है कि चलो मैं आपको मदद करवाऊँगी, तब वो बताते हैं कि हमने कुछ पैसे लिए और ये बना दिया। तो उस समय यही होता है कि थोड़े से पैसों के लिए आपने पूरा जीवन बिगाड़ दिया। क्योंकि मान लीजिए अगर जो रोड बन के आती है तो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं चलता है, जब रोड बनती है तो उस पे पूरा गांव उस पे चलता है। अगर हमने वहाँ पे बिजली लग गई है तो पूरे गांव को रोशनी मिलेगी। एक विद्यालय खुल रहा है तो पूरे बच्चे एजुकेट होंगे। तो इसको समझना, पर्सनल जो अपना बेनिफिट है उसको छोड़ना होगा और सबके बारे में सोचना होगा। जैसे कि मोदी जी हमारे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो विकास एक आदमी के लिए नहीं हो रहा है, वो सबके लिए हो रहा है। जनता को जागरूक होना होगा। मैं जनता जनार्दन से यही कहना चाहूँगी, खूब अच्छे से सोचो समझो और थोड़ी सी चीज़ के लिए, अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए अपना बड़ा नुकसान ना करो, क्योंकि नुकसान तो जनता का होगा। आप थोड़े से पे बिक जा रहे हो तो नुकसान आपका हो रहा है। चीज़ों को समझो क्या हो रहा है और उम्मीद है कि जनता इस बार बड़ी समझदारी से अपना परिचय देगी। अच्छा, क्या युवाओं को नेतृत्व देना राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? नहीं, देखिए, युवाओं का जोश और बड़ों का होश ये बहुत ज़रूरी है। दोनों को मिला के रखना होगा, तभी वो सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो हो पाएगा। क्योंकि अनुभव को आप नकार नहीं सकते हैं, अनुभव को नकारा नहीं जा सकता है। क्योंकि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, चाणक्य जी ने जो कुछ भी किया है ये उनका अनुभव है। अगर उनका अनुभव साथ नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं हो पाता जो हम देख रहे हैं। अच्छा, आरक्षण और धार्मिक मुद्दे को लेकर राजनीति क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए, आरक्षण करिए, लेकिन आरक्षण धर्म और जाति के नाम पे नहीं करिए। आरक्षण हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसको चाहता है, जिसकी मजबूरी है, जो सच में उसको रिक्वायर्ड करता है।
चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर वो रिक्वायर्ड करता है कि नहीं उसको आरक्षण चाहिए, उसकी मदद होनी चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन वो धर्म और जाति के नाम पे बांट के आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं आरक्षण का, जैसे कि महिलाओं के लिए भी आरक्षण का मैं पक्षधर नहीं हूँ। आप आरक्षण, अगर कोई बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसमें कमी आ रही है, वो मजबूरी में नहीं कर पा रहा है, तो आप उनको मदद करिए, लेकिन वो एकदम रिजर्व नहीं कर दीजिए, क्योंकि उससे नुकसान होता है। रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और धार्मिक मुद्दे को लेकर? देखिए, धर्म क्या है? धर्म से ही धार्मिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो जो धारण करने योग्य है उसको आप गलत बता ही नहीं सकते हैं। तो धार्मिक मुद्दों पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी धर्मों का, चूंकि हम भारतवर्ष में रहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, और सभी धर्म हमें जोड़ना ही सिखाते हैं। सभी धर्म हमें ये सिखाते हैं कि आपस में मिलजुल के रहो। तो धार्मिक मुद्दों को लेकर राजनीति करना, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना होता है। और धर्म सीधे सीधे यही कहता है, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, और जो धारण करने योग्य है वो गलत कैसे हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता। संगीता द्विवेदी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष थी, जो आइपा के सवालों का जवाब दे रही थी। मऊ से आसिफ रिजवी, आइपा।